हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। ठंड तो बहुत थी, पर फिर भी आज जब नींद खुल गई ना तो सोची कि चलो आज मैं बिछावन छोड़ ही देती हूँ, उठ जाती हूँ। तो उठ गई थी। तो सबसे पहले तो चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद एक चक्कर बागान का घूम करके आई उसी समय। और लाइट उठ जली हुई थी तो उतना अंधेरा नहीं था, पर फिर भी अभी अंधेरा रहता है और शीत भी, तो कुहासा जो है सो उतनी नहीं थी। तो सोची कि चलो थोड़ा सा बागान घूम लेती हूँ, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा 2-3 चक्कर मार लूँगी तो मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। तो बस मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद मैं आ करके यहाँ पे आज मैं 6:30 से अपना ब्लॉग स्टार्ट की। तो जो भी कपड़े मैं रात में धो करके रखी थी वो सबको उतार करके यहाँ पे मैं तह लगा ली। और उससे पहले मैं झाड़ू लगा ली, टहल करके आई, चाय पी, उसके बाद में झाड़ू पूरा लगा कर घर में और जो भी कपड़े थे उसको उतार कर तह लगाई। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पर देखी ना कि बहुत सारा डस्ट पड़ा हुआ था। तो जैसे कि बताई हूँ ना आप लोगों को, यहाँ पे कोयला जो अंदर से निकाला जा रहा है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो हर दूसरे दिन साफ़ करती हूँ, पर फिर भी थोड़ा मोड़ा डस्ट रहता ही है। तो वही सोची कि चलो अभी लगे हाथ इसको मैं पोछा लगाने से पहले ही इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। मार्केट का सोची थी कि जाऊँगी, कुछ काम है तो सबको निपटाऊँगी, पर मार्केट जाना नहीं हो पाया। पर फिलहाल मैं इसको क्या की ना कि अच्छे से साफ़ कर ली। और बहुत सारा चीज़ होता है ना, कुछ इस ड्रेसिंग टेबल में रख देती हूँ, कुछ वो पुराने वाले में रख देती हूँ और भूल जाती हूँ। तो अभी मेरे हाथ ना, मेरे 2 लिपस्टिक मतलब कि खो गया था, मैं रख दी थी, भूल गई थी, तो वो मिल गया। तो बस वही सब साफ़ की। उसके बाद में अभी मैं आ गई हूँ बाहर। और आज मेरा मन है ना कि मीठी वाली जो सेवैया होती है ना सो बनाऊँगी, और आलू मटर की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो बागान है ना, देखिए इतना बड़ा आम हो गया। और एक ये पौधा जो है फूल का, सो बहुत सारा फूल खिला। ये देखिए आम है, इतना बड़ा बड़ा हो गया है। और 1-2 आम के पौधे में ना मंजर भी आ रहा है, इतना ही छोटा में मंजर भी आ रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मंजर को नहीं रखेंगे, अभी आम का जो फल है वो नहीं लेंगे, तोड़ देंगे। तो वह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को फूल दिखा रही हूँ, मतलब एक पौधा में कम से कम 100 फूल खिले हुए हैं। तो इससे पहले मैं गेंदा का फूल लगाई थी ना, पर इतना नहीं खिला था कभी। जहाँ पे रहती थी वहाँ पे तो गमला में लगाई हुई थी उसको। और यहाँ पे तो बागान में इस तरह से बागान तैयार हो रहा था आम का, तो बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी, उस समय ये लगा दी थी। और इतना सुंदर लगता है ना, मैं अपनी लाइफ में ना ये फर्स्ट बार ऐसा काम की कि ये फूल लगाना या फिर कोई साग सब्जी लगाना, तो ये सब करके ना मुझे बहुत सुकून मिल रही है अभी। तो मतलब कि यहाँ पे जब आती हूँ ना तो इतना खुशी होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अगर मेरा मन करता है ना कि मैं यहाँ पे बहुत देर तक बैठे रहो, मेरा मन करता है कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, इतना अच्छा लगता है। और मैं बैठती भी हूँ। नाश्ता का काम हो गया, दोपहर के खाने की कुछ तैयारियाँ मैं कर लेती हूँ और यहीं पे बागान में आकर के बैठती हूँ। मतलब कि 10 से लेकर के 1 बजे तक मैं बैठती हूँ। वहीं पे साग तोड़ना हुआ या छोटे मोटे काम हुआ तो यहीं पे बैठ के मैं तोड़ती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेथी था जो कि कल शाम में ना बंदर आकर के पूरे मेथी को नोच करके खा गया। गनीमत है ये धनिया पत्ता नहीं खाया। और ये देखिए, पिछले साल मैं बहुत धनिया पत्ता तो मतलब कि खरीद कर खाई थी, पर इस साल एक बार भी मैं धनिया पत्ती नहीं लाई, क्योंकि 3-4 क्यारी में ना मैं धनिया पत्ती, उसके बाद में मूली, पालक, बहुत तरह के साग लगाई थी। सब्जी तो कुछ नहीं लगाई, सिर्फ बैगन ही लगाई जो कि बंदर मामा ही खाते हैं, हम लोग को नहीं मिलती है अभी। तो ये धनिया का पत्ती ही लगाई थी। और इसकी चटनी तो भरपूर मात्रा में खा रही हूँ, सब्जी में डालकर हो या चटनी हो या फिर सलाद में हो या फिर इसको पराठे बना करके खाने का हो, तो खूब मतलब इस साल धनिया पत्ती का ना भरपूर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और जो मेरे आसपास में हैं उनको भी मैं बोलती हूँ, जो काम करने के लिए जो करते थे या क्यारी ये तैयार किए थे ना, तो उनको भी बोलती हूँ कि भैया धनिया पत्ता, पालक, साग जो लेना है सो आप लोग ले लीजिए। तो वो लोग को भी जितना लगता है उतना लोग ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इतना धनिया पत्ती ले ली। और इस साइड में देखिए, इस साइड में भी बहुत सारा, सामने में जहाँ पे जामुन का पेड़ है, उसके बाद में बेल का है, तो वहाँ पर भी बहुत सारा मैं फूल लगाई हुई हूँ। तो ये सीन ना मैं अलग से आप लोगों को कभी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ लहसुन का पत्ता।
तो लहसुन के पत्ता कुछ ली और कुछ लहसुन को भी निकाल ली, और लहसुन यहाँ पे लगाई थी पर लहसुन हुई नहीं उतने अच्छे से। तो अभी जो पत्ता है उसका चटनी या फिर आलू के पराठे में डालकर ही इसका यूज़ मैं कर रही हूँ। लहसुन नीचे बैठा नहीं है। बस अभी नहाने से पहले ये जो भी बाहर के सामान जो लाना था, जैसे धनिया पत्ता लहसुन, तो ये सब लाई। उसके बाद में साफ़ की, 1 कप चाय पी, और ये देखिए नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। ये मीठी वाली मैं सेवैया बनाई, आलू मटर की सब्ज़ी, और आटा मैं तैयार करके रखी कि नहा करके पूजा करूँगी, उसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी। हस्बैंड बोले कि जब तुम धनिया पत्ती और लहसुन का पत्ती लाई ही तो आलू के पराठे बना देती। तो मैं सोची कि चलो जब इतना बन गया है तो अब आलू के पराठे इस समय क्या करूँगी, दोपहर के लिए रख दी। नाश्ता की, और नाश्ता करते के साथ कर ही रही थी तब तक ये बिजली मिस्त्री जो है सो आ गए। यहाँ पे जो बोली थी ना आप लोगों को कि वॉशिंग मशीन के लिए एक स्विच बोर्ड लगवा लूँगी तो यहाँ पर सुविधा हो जाएगी, तो बस उसी के लिए आए हुए थे। तो वही आकर के यहाँ पे ये बोर्ड लगा दी, और बोर्ड तो लगवाई पर पूरे घर में जो है ना सो डस्ट फैल गया। वो ड्रिल जो किए थे ना बोर्ड लगाने के लिए, स्विच बोर्ड लगाने के लिए, तो जो भी ये रहता है ना ईटा का पूरा डस्ट, वो सब निकल करके फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पे, बर्तन पे, मतलब पूरा किचन मेरा ये हो गया। तो एक बोर्ड लगवाई मैं किचन में वॉशिंग मशीन के लिए, और एक बोर्ड बाथरूम में लगवाई पानी गर्म करने के लिए। गीज़र में नहीं लगवाई। हस्बैंड को मन था कि गीज़र का ही कनेक्शन करवा लो, पर मेरे से एक गलती हो गई, एक गीज़र जो है सो ब्रास्ट हो गया। तो उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गीज़र से। तो उसी तरह से मैं पानी गर्म करने के लिए सिर्फ एक जो रड आता है ना उसी को रखी हूँ, और गीज़र में नहीं लगवाई। एक बार जो मतलब हो गई थी ना उसके बाद में मैं डर गई हूँ, तो इसीलिए एक बाथरूम में बोर्ड लगवाई, एक टीवी के कनेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे एक बोर्ड लगवाई, और ये में तो अब बोर्ड तो लगवा ली पर इतना डस्ट भर गया ना बाथरूम से ले करके किचन में, फिर हॉल उल सब में। तो वो सबको मैं पहले समेट लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। काम तो बढ़ गया पर आसानी भी बहुत हो गई। जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन में रखी हूँ ना तो एक साथ मैं बहुत सारे काम को कर लेती हूँ। कपड़े भी उधर धुल रहे हैं, इधर नाश्ता का खाना का काम रहा वो भी हो गया, या फिर बर्तन धोने का काम रहा तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और जिधर अभी हस्बैंड बाथरूम में ले करके मिस्त्री को गए तब तक मैं सोची कि चलो किचन का जो भी काम है वो मैं समेट लेती हूँ। वॉशिंग मशीन का जो डस्ट था वो सब मैं अच्छे से साफ़ कर ली, फ्रिज को उसके अपने जगह पे सेट करके उसको साफ़ कर ली। ऊपर वाला जो ये रैक है ना तो ये सब भी डस्ट पड़ गया था, तो उसको भी साफ़ करके यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली। और हल्का अगर शरीर हो ना तो कहीं भी कूद करके कोई भी काम कर ले, अगर भारी शरीर रहे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं स्लैब पर चढ़ करके, हस्बैंड बोल रहे कि क्या तुम, एक तो बंदर बाहर घूमते रहता है, पेड़ पौधा पे चढ़ते रहता है, और तुम है जो कि किचन में स्लैब पर चढ़ करके करते रहती हो। तो अब मैं क्या करूँ, बोलिए आप लोग ही बताइएगा। इतना ऊंचा ये ऊपर वाला जो रैक है ना सो बनवा दिए, तो अब कभी भी अगर कोई ज़रूरी चीज़ रखने का रहा तो हस्बैंड को बुलाती हूँ तो वो सुनेंगे, तब वो आएंगे करेंगे। उससे अच्छा मुझे लगता है ना कि चलो अपने चढ़ करके कर लो, तो मैं कर लेती हूँ। और किचन की स्थिति देखिए कितनी अभी मतलब कि ख़राब हो गई है। और मतलब कि आज 6:30 से लेकर के 12 बजे तक का मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और 12 बजे तक जो भी काम है, खाना का हुआ, दोपहर का, या फिर ये साफ़ सफाई का है, पूरे घर की साफ़ सफाई का, वो सारे चीज़ को मैं समेटूंगी। उसके बाद में कुछ काम है तो मार्केट भी जाना है। तो यहाँ पे मैं ये चाय वाला जो स्टैंड है ना स्टील वाला, तो उसको साफ़ कर लिया, और उसमें मैं 4 कप रखती हूँ। जैसे स्टील का 2 कप रखती हूँ, और चीना मीटर का एक ठो बड़ा वाला कप रखती हूँ एक सेट, और एक ठो छोटा वाला कप रखती हूँ जो कि सुबह में मैं चाय पीती हूँ। कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सुबह में थोड़ा थोड़ा सा चाय पीती हूँ, तो छोटा वाला कप रखी हूँ, उसमें हम लोग दोनों पी लेते हैं। दोपहर में उससे थोड़ा सा बड़ा वाला कप रखी हूँ तो उससे पी लेते हैं हम लोग चाय। और शाम में स्टील वाले कप में मतलब चाहिए 1 कप चाय मुझे। हस्बैंड तो थोड़ा ही पीते हैं पर मैं ज़्यादा करके चाय पीती हूँ। तो बस वो सबको समेट ली। और ये चूल्हा जब मैं यहाँ पे रखी ना, जब ये ग्रिल लग रहा था, गेट लग रहा था खिड़की वाला, मतलब विंडो जो ये लगा है, तो उसको लगवा रही थी ना, तो उस समय मैं बहुत खुश हो रही थी कि विंडो के पास ना गैस चूल्हा रखूँगी, खाना बनाते समय उधर की हवा या फिर धूप अच्छे से आएगी किचन में। पर अभी मैं बहुत परेशान हूँ क्या, इसलिए परेशान हूँ कि ये जो भी खाना बनाती हूँ ना उसका तेल का छीटा हुआ या फिर मसाले का है तो उस पर जाते रहता है। तो और क्या होता है ना कि चिपचिपा सा हो गया है ये वाला ग्रिल। तो आप सोच रही हूँ कि अच्छे से साफ़ कर ली, और पूजा के पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसको पेंट कर दूँगी, क्योंकि उसको जब साफ़ करती हूँ ना
या तो मैंने कपड़ा से साफ़ करूँ या फिर हल्का सा पानी ले करके। तो लोहा है तो इससे क्या हो रहा है ना कि हल्का हल्का जंग जैसा या फिर मतलब कि खुरखुरा जैसा लग रहा है। तो सोची कि चलो इसको मैं कभी क्या करूँगी ना कि पेंट कर दूँगी। और लोहा का क्या है ना कि पेंट अगर करते रहिए ना तो लोहा मतलब 100 साल तक वैसे ही रहेगा। अगर पेंट नहीं कीजिए, अगर पानी वाला किसी तरह से उस पर छीटा जा रहा है ना तो जंग लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे किचन का जो भी समेटने का काम रहा वो सब मैं समेट ली, साफ़ कर ली। और देखिए चिन कहाँ खिड़की पे बैठा हुआ है। और ये जो बर्तन स्टैंड था ना वहाँ से मैं हटा दी, वहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी साफ साफ लग रहा है। स्टैंड पे जो भी ऊपर में बर्तन रखती थी ये शोकेस के ऊपर में रख दी। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये बर्तन सब जो है ना नाश्ता का पड़ा हुआ है, तो बर्तन धोऊंगी, उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। और पूरा घर जो है ना बिना साफ़ किए जैसे कि पोछा लगाए अभी सुकून मुझे नहीं मिलने वाली है। तो बस वहाँ पे किचन को मैं अच्छे से समेट ली और कचरा चुनने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे जो बोर्ड वोर्ड लगा था ना तो यहाँ पर भी डस्ट पड़ा हुआ है और तार उर जो छोटा मोटा कटा हुआ है वो है। उसके बाद में ये सब जो पैकेट उकेट जो लाए हुए थे वो सब है। तो सोची कि चलो ये सब को हटा देती हूँ और जहाँ पे जिसका सामान मतलब जगह है उसको मैं रख देती हूँ। हस्बैंड अपना मस्ती से टीवी देख रहे हैं और मैं वहाँ से दौड़ भाग कर रही हूँ। बस उस सब को हटाई, बेड उड को थोड़ा ठीक कर लिया। और अभी ठंड के सीज़न में क्या है ना, शाल स्वेटर कंबल ये जो है ना सो घर में चारों तरफ से बिखरे हुए रहते हैं। तो उसको भी सेट कर ली और आ गई हूँ बेडरूम में। बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर ली, उसके बाद में उस बेडरूम को साफ़ कर ली और आ गई हूँ हॉल में। हॉल में भी अच्छे से पोछा लगा लूँ। अब सुबह में मैं पोछा एक बार लगा चुकी थी, तो उस समय मैं नहीं जान रही थी कि मिस्त्री आज ही आएंगे सो, पर उनको जब समय मिला तो वो फ़ोन किए कि हम आ ही रहे हैं, हम दरवाजे पे आ गए हैं। तब फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो उस समय अब उनको तो नहीं बोल सकती थी ना कि आज पोछा लगा ली, घर द्वार जो है सो साफ़ कर ली और आज छोड़ दीजिए, आप मत जाइए, मतलब कि काम कीजिए। तो उनको भी, वो भी काम करते हैं तो उनको भी जाना रहता है काम पे। तो सोची कि चलो जब आए हुए हैं तो थोड़ी सी मेरी परेशानी तो बढ़ेगी, पर करवा ही देती हूँ ये काम, ये भी काम ख़त्म हो जाए तो सुकून मिले। तो यहाँ पे मैं आलू फ्रीज में जैसे उबाल के रखी थी, हस्बैंड बोले कि आलू के पराठा सुबह में, तो वो सेवई नहीं खाएं, मीठी वाली सेवई नहीं खाए, वो बस सब्जी और रोटी खा लिए थे, चटनी उटनी था तो उससे खा लिए थे, टमाटर का चटनी बना दी थी तो वो खा लिए थे। यहाँ पे मैं वही आलू फ्रीज से निकाली और उसको उबालने के लिए चढ़ा दी। मतलब ठंडा है, उबला हुआ है, पर ठंडा है तो एक बार अगर उबल जाएगा ना तो आलू के पराठे बनाते समय जो मैसते हैं ना तो वो सॉफ्ट से मैस आता है। बस यहाँ पे जो भी बर्तन था पहले उसको निपटाई, तब तक ये आलू भी तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे आलू को छीली, इसमें जो मसाले मुझे डालने थे वो डाल दी। यहाँ पे मैं देखिए कि आंवला लाई हूँ, तो आंवला लहसुन पत्ता मिर्च डाल करके वहाँ पे एक चटनी बनाई आंवले का। और ये धनिया पत्ता मैं रखी हूँ, प्याज टमाटर, ये तीनों चीज़ ऐड करके इसका चटनी बनाऊँगी, तो 2 तरह की चटनी हो जाएगी। उसके बाद में ये आलू के पराठे बना दूँगी। और आलू के पराठे में यहाँ पे मैं अजवाइन, काली मिर्च और अचार मिक्स करके रखी आलू में, और साथ में यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च, सरसों और जीरा ये फ़ौरन डालकर भूंजी। अच्छा, एक आयुर्वेदिक दवा आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मेरे मायके में ये आयुर्वेदिक दवा मैं खा चुकी हूँ एक बार। अगर ठंड के सीज़न में अगर ठंड लग जाए ना तो लहसुन के पत्ती और लहसुन का जो जवा रहता है ना, जो पत्ता वाला लहसुन रहता है, उसको अगर घी में भूंज करके अगर आप खाइएगा ना, वो आलू पर पराठे बना करके या फिर चोखा में, तो वो बहुत फ़ायदा करता है ठंड अगर लग जाए तो। ये आयुर्वेदिक दवा है, आज मुझे याद आ गई तो आप लोग को बता दी। बस यहाँ पे गर्मा गर्म जो है सब पराठे बना रही हूँ, और इतने बड़े बड़े पराठे क्योंकि बिल्कुल ही थक चुकी थी। 2 पराठे बनाई, एक हस्बैंड खाए, एक मैं खाई, उसके बाद में मार्केट हम लोग निकल गए थे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हैं। और आज का ब्लॉग 6:30 से 12 मतलब कि 12:15 हो गया था, तो यही रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।